Guys, good morning. In this workshop, I'm going to be talking about Aavas Financials. Okay, तो आवास का थोड़ा बिजनेस मॉडल के बारे में पहले जानेंगे बिफोर वी टॉक अबाउट द नंबर्स एंड द पैरामीटर्स आई मीन द फाइनेंशियल पैरामीटर्स मैनेजमेंट कमेंट्री गाइडेंस. तो अगर आप देखोगे आवास इज अ होम फाइनेंस कंपनी. ओके, स्पेसिफिकली इट्स एन अफोर्डेबल होम फाइनेंस कंपनी जो राजस्थान से चालू हुआ था एंड धीरे धीरे दे हैव एक्सपेंडेड इन अदर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी. ओके, एंड ऑल्सो धीरे धीरे टुवर्ड्स द साउदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री. बट अगर आप आवास का देखोगे, आवास का अगर आप लोन बुक देखोगे, आई मीन इफ यू अंडरस्टैंड द ब्रेकअप ऑफ द लोन बुक, मतलब कहाँ कहाँ लेंड करते हैं, यू विल हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग के उनका बिजनेस मॉडल क्या है. तो 70% ऑफ द टोटल लोन बुक ऑफ आवास, ठीक है, वो अफोर्डेबल हाउसिंग में है. अब ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ऑफ कोर्स. तो इनका 70% ऑफ द लोन बुक तो होगा, राइट. मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द लोन बुक विल बी होम लोन्स, और ये अफोर्डेबल सेगमेंट में है, जबकि द एवरेज टिकट साइज इज अराउंड 11 lakhs के आसपास. ओके, द एवरेज टिकट साइज ऑफ द अफोर्डेबल होम लोन्स. और यहाँ पे अगर आप देखोगे लोन टू वैल्यू है कुछ 54-55% के आसपास. इसका क्या मतलब कि देखिए, अगर आप किसी को होम लोन दे रहे हो तो अंडरनीथ कोलेटरल क्या है, वो घर. करेक्ट. सो बेसिकली अगर वो घर का प्राइस होता है, मतलब मार्केट वैल्यू होता है 100 रुपए, 100 rupees, देन द लोन दैट आवास गिव्स आउट इज 55 rupees. दैट इज हाउ यू कैलकुलेट लोन टू वैल्यू रेशियो. गॉट इट. सो 70% ऑफ द लोन बुक ऑफ आवास इज प्योर होम लोन बुक. तो बाकी का 30% क्या है? बाकी का 30% इज द नॉन होम लोन बुक, राइट. और अगर आप नॉन होम लोन बुक देखोगे तो दैट मींस इट हैज एन एमएसएमई बुक. ठीक है. अब आप सबको पता है, राइट, एमएसएमई, एसएमई, इसका मतलब है कि लाइक छोटे छोटे बिजनेसेस में वर्किंग कैपिटल लेंडिंग करना, राइट. इट्स पार्ट ऑफ, फिर उसके बाद शॉपकीपर्स को लोन देना, राइट, छोटे छोटे बिजनेसेस को लोन देना, दैट इज पार्ट ऑफ एसएमई एंड एमएसएमई लोन्स. तो आवास का अगर आप देखोगे द रिमेनिंग 30% ऑफ द बुक इज एसएमई एंड एमएसएमई लोन्स. नाउ ये जो एसएमई एंड एमएसएमई लोन्स है, ये भी कंप्लीटली सिक्योर्ड है. ठीक है. मतलब यहाँ भी सोचो, फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई वेंडर हूँ, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का, या कोई एक ट्रेडर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और आवास ने मुझे एक अपना बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल लेट से लोन दिया है, तो मेरा जो कोलेटरल है, मतलब जिस घर में मैं रहता हूँ अपने फैमिली के साथ, वो आवास के साथ एज कोलेटरल रहेगा. ठीक है. तो ये बनता है आवास का बिजनेस मॉडल, स्टार्टेड फ्रॉम राजस्थान, और एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है. 70% ऑफ द लोन बुक इज इनटू अफोर्डेबल होम लोन्स एंड 30% इज इनटू अफोर्डेबल इनटू द एमएसएमई स्पेस. ठीक है. अब हम थोड़ा आवास के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि उनका बिजनेस में हो क्या रहा है. नाउ व्हाट्स हैपनिंग इन द बिजनेस इज अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. आप देखोगे ये सब सेल्स फोर्स और ओरेकल को लेके आया है, और इन्होंने क्या कर रहा है, बिकॉज अगर देखिए, अगर आपका डिजिटल इकोसिस्टम नहीं है आपके कंपनी में, तो आपका कलेक्शंस में प्रॉब्लम होगा, डिसबर्समेंट्स में प्रॉब्लम होगा. इवन आपका, अगर आप देखोगे कि लाइक एनपीए कैलकु मतलब ये सोचो, फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक डिजिटल इकोसिस्टम है, ठीक है, तो कौन कौन सा लोन्स बैड लोन हो रहा है वो भी आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, राइट. तो आवास सबसे पहले क्या था, आवास वो डोर टू डोर जाके कलेक्ट करने वाला एक कंपनी था. अब धीरे धीरे करके, ऑफ कोर्स अभी आईपीओ आ गया है, अभी धीरे धीरे करके इनका जो बुक का साइज जितना बढ़ेगा, राइट, तो उतना आपको कंट्रोल में रखने के लिए, सेंट्रलाइज करने के लिए आपको तो डिजिटल इकोसिस्टम में जाना ही पड़ेगा, है ना. सो इसीलिए अगर आप देखोगे आवास अभी पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में है. इसीलिए एज ए रिजल्ट ऑफ विच अगर आप देखोगे उनका, सिंस ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ना, कि पुराना लेगासी सिस्टम से पूरा डेटा उठाओ, सब कुछ उठा के अब नया सिस्टम में लाओ. तो इस टाइम पे क्या होता है ना, लोन बुक का जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो थोड़ा घट जाता है. तो आवास का भी अगर आप देखोगे, डिसबर्सल्स ओनली ग्रू 10% ऑन अ वाईओवाई बेसिस, जस्ट 10% डिसबर्सल. ठीक है. और अगर मैं लोन बुक का ग्रोथ बताऊं, ठीक है, लोन बुक का जो ग्रोथ है वो अराउंड 20-22% वाईओवाई बढ़ा है. अब अगर आप मुझसे पूछोगे, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ नंबर, राइट, बिकॉज आई नो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एंड एवरीथिंग, बट इफ द डिसबर्सल इज ग्रोइंग ओनली एट 10%, शुड आई पे मोर देन 3 times प्राइस टू बुक, राइट, फॉर अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. दूसरा चीज जो आवास का मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, वो है कि आई मीन देखिए, ये नंबर बहुत ही कम है, ठीक है, बट अगेन हैविंग सेड दैट, अगर आप जीएनपीए का नंबर देखोगे कुछ 1.04% के आसपास है, which has gone up a bit higher than the last quarter Q1 में, which was 1%. But again, like, this is not big an issue, right, because the overall GNPA number ही है बहुत small, but then थोड़ा सा uptick आया है when it comes to the GNPA or the NNPA number. तो ये एक और अपडेट है आवास का. ठीक है.
लोन बुक का तो ग्रोथ का बात कर दिया। दूसरा पॉइंट ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अगर आप देखोगे द अदर थिंग ऑफ दिस कंपनी इसके लाइक द आरओई का नंबर इज वेरी मीडियोकर इन नेचर, कुछ 13% के आसपास है। कल हमने किया था होम फर्स्ट फाइनेंस जिसका आरओई का नंबर वाज 15.6, आवास का है 13.6। तो अगर आप देखोगे एज एन इन्वेस्टर राइट, अगर आपका आरओई का नंबर है ना लॉन्ग टर्म बेसिस इज लाइक 13 14 15%, तो आपको उस तरह का ही रिटर्न मिलने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है। ठीक है, बिकॉज रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब है शेयर होल्डर का जो इक्विटी बेस है। हम अगर हम आवास में इन्वेस्ट करते हैं तो हम तो मतलब इक्विटी इन्वेस्टर्स हुए ना, तो उसका कंपनी को जो रिटर्न मिलने वाला है ओवर द लॉन्ग पीरियड, ठीक है, तो हमें तो उतना ही मिलने वाला है राइट। इसलिए मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि आरओई का ट्रेंड देखो किस तरफ जा रहा है, बिकॉज अगर आप देखोगे ना आरओई ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ऑन नेट नेट बेसिस कंपनी सही कर रहा है। बिकॉज क्या होता है ना, समटाइम्स वी गेट लॉस्ट विद द डिटेल्स, इतने सारे पैरामीटर, इतने सब कुछ हो रहा है राइट। तो अगर आप सिर्फ आरओई का नंबर को ट्रैक करके देखते हो कि आरओई का नंबर पिछले 1 2 3 साल में किस तरफ जा रहा है, यू कैन गेट अ फेयर आइडिया कि कंपनी किस तरफ जा रहा है, मतलब अच्छे तरफ जा रहा है और या फिर बुरे तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब इट्स आइदर प्रोग्रेस और डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मैं उस एंगल से बात कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे नंबर है 13.6, तो अगेन हैविंग सेड दैट मतलब 3 टाइम्स 3.5 टाइम्स प्राइस टू बुक देके अगर मैं आरओई 13% का एक कंपनी लूं, अगर मैं ऐसे कंपनी लूं जो 10% का ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ डिसबर्सल ऑफ लोन्स राइट, तो मुझे इतना अच्छा अट्रैक्टिव डील अभी ये लगता नहीं है। बट अगेन ऑफ कोर्स मेरा काम है कि इसको सिर्फ ट्रैक करना, और कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज मेरे जो दिल में है मैं वही बोल देता हूँ यहाँ पे, आपको तो पता ही है कि कोई फिल्टर नहीं है। सो यही होता है बात। अब देखते हैं दूसरे कुछ चीजें हैं कि लाइक हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन कॉल के थोड़ा बात कर लेते हैं इनसाइट्स में। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ने भी एक्नॉलेज किया कि इनका जो होम लोन का जो बुक है राइट, दैट इज ग्रोइंग एट अ स्लोअर पेस देन द इंडस्ट्री राइट। तो आगे जाके मैनेजमेंट हैज टू इंप्रूव ऑन दिस, बिकॉज इफ यू ग्रो एट अ स्लोअर पेस देन द इंडस्ट्री, दैट मीन्स आप मार्केट शेयर गवा रहे हो राइट। तो आई नो दैट अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है एंड एवरीथिंग एल्स, बट गोइंग फॉरवर्ड तो ये खत्म हो जाएगा। तो मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि FY 24 का जो बाकी का जो 2 क्वार्टर है ना आगे का Q3 एंड Q4, वो भी ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में शायद उतना पेस ऑफ ग्रोथ नहीं आएगा लोन बुक में, बट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर मे बी द बेनिफिट्स विल गेट अक्रूड। सो देखते हैं Q3 में कैसे करते हैं, एंड ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड ट्रैक तो करते ही रहेंगे, एंड देन विल सी के लाइक क्या हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि आवास का अगर मैं दो और चीज बताऊं कि लाइक मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है लोन बुक का, वही 20 to 25%। नाउ अगेन हैविंग सेड दैट राइट, अगर आप देखोगे बजाज फाइनेंस जिसका इतना बड़ा बुक है कंपेयर टू से बिजनेसेस लाइक आवास, बजाज फाइनेंस इज ग्रोइंग इट्स लोन बुक एट 33% ऑन सच अ बिग बेस राइट। अगर आप चोला देखोगे, अगर आप क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण देखोगे, इनका इनका सबका जो बुक का साइज है, IIFL फाइनेंस देखोगे, ये इन सब के बुक मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ। आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर इट डायरेक्टली, बिकॉज आई नो दैट ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और वो सब मतलब हर जगह में लेंड कर रहे हैं। बट देन हैविंग सेड दैट इतने बड़े बुक लेके भी, मतलब अगर आप बड़े बैंक्स को भी देखोगे राइट, बड़े बैंक्स इन द सेंस मतलब अगर मैं IDFC फर्स्ट को भी ले लूं, इतना बड़ा बुक लेने के बाद भी वो नॉर्थ ऑफ 25% का AUM का ग्रोथ का गाइडेंस देता है, जबकि आवास इतना छोटे होके भी AUM मतलब लोन बुक का ग्रोथ का गाइडेंस देता है बिटवीन 20 and 25%। सो विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर मी। ओके, तो मतलब अगर मैं छोटे मार्केट कैप वाला कंपनी के पास जा रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स मुझे तो 20% के ग्रोथ से ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन चाहिए ना। तो उस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा चीज ये है कि लाइक से फॉर एग्जांपल कि अब मैं देखता हूँ कि कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय काउंट किस तरह से बढ़ रहा है, बिकॉज आपका एम्प्लॉय काउंट नहीं बढ़ रहा है मतलब आपका बिजनेस उतने अच्छे से बढ़ नहीं रहा है। तो अगर आप आवास का देखोगे पिछले 2 साल में एम्प्लॉय काउंट भी स्टैटिक है। ठीक है, तो ये भी उतनी अच्छी न्यूज नहीं है। कल ही आपने होम फर्स्ट फाइनेंस में सुना होगा, मैंने बताया कि कंपनी बोल रहे हैं कि अगले 2 साल में अपने एम्प्लॉय काउंट को कुछ अप्रोक्सीमेटली 50% से बढ़ाएगा। ठीक है, तो आवास ऐसा कुछ बात नहीं किया, और उनका मैंने जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखा 2 साल पहले जो था आज वही के वही है। सो ये बन जाता है बात, और तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। एक और पॉइंट है कि मैं बोल सकता हूँ कि सपोज ब्रांचेस, ठीक है, अभी उनके पास 350 ब्रांचेस है, लेकिन ये जो क्वार्टर गया Q2 इसमें उन्होंने सिर्फ 4 ब्रांचेस ही ऐड किया। तो 4 ब्रांचेस ऑन अ बेस ऑफ 350 ब्रांचेस इन अ क्वार्टर इज अ लो, बिकॉज अगर आप इस रेट से इसको एक्सट्रापोलेट करोगे तो 15-16 ब्रांच होता है साल का राइट। 15-16 ब्रांचेस ऑन अ बेस ऑफ
से 350 ब्रांचेस इस ब्रांच के एक्सपेंशन रेट भी अगर आप देखोगे कुछ 3-4-5% ही है, राइट? तो एम्प्लॉइज बढ़ नहीं रहे, ब्रांच का पेस नहीं है, ब्रांच का बढ़ने का पेस नहीं है, डिसबर्सल रेट इज ओनली एट 10%, आरओई इज 13%। सो आई मीन मैं तो मतलब उतना इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा ऐसे कंपनी में, जबकि मैं इसको ट्रैक करते रहूंगा और ऑफ कोर्स आई होप कि लाइक आगे जाके फंडामेंटल्स ठीक हो, तभी जाके अगर मेरा पैसा अगर इसमें जा सकता है, राइट? लेकिन ऐसे सिचुएशन में आई वोंट गो इन थिंकिंग कि लाइक आगे जाके सब तो ठीक ही हो जाएगा, बट मैं कौन होता हूँ, राइट? मैं तो बिजनेस नहीं चलाने वाला, है ना? तो मैं ट्रैक करने वाला बंदा हूँ, ठीक है? अगर सिचुएशन अच्छा होता है, ये सारे पैरामीटर्स ठीक होती है, पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ बढ़ जाता है, एम्प्लॉय एडिशन बढ़ने लगता है, आरओई का नंबर ऊपर जाने लगता है, एसेट क्वालिटी ठीक रहता है, राइट? तब भी मैं जाके सोचूंगा ना कि मैं इसमें लूंगा कि नहीं। एक और चीज है कि इनका अगर आप देखोगे निम्स जो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, वो भी कुछ थोड़ा सा घटा है, राइट? अगर अभी मैं बताऊं कि उनका निम्स है कुछ 8% के आसपास, लास्ट ईयर अगर आप देखोगे वो 8.2% के आसपास था, तो निम्स में भी थोड़ा बहुत प्रेशर आया है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको तो पता ही है, राइट? कि लाइक अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गया है, तो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का क्या होता है, ये तो इनका तो कोई कासा फ्रेंचाइज नहीं होता है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये प्रोविडेंट फंड से भी पैसे उठाते हैं, एलआईसी से पैसे उठाते हैं, बैंक से पैसे उठाते हैं। अभी क्या हो रहा है ना, बैंक से जो पैसे उठा रहा है वो तो एमसीएलआर के रेट में उठा रहे हैं, एमसीएलआर वो सब छोड़िए, मतलब क्या बैंक बैंक अभी क्या हो रहा है, जब अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा है तो बैंक ने भी क्या कर दिया, बैंक जब ये एनबीएफसी और ये हाउसिंग फाइनेंस को पैसा देते हैं तो वो भी रेट बढ़ा के ही पास ऑन कर दिया, करेक्ट? लेकिन आवास का क्या है, इतना सारा कंपटीशन है, मतलब अगर आप देखोगे हाउसिंग फाइनेंस में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा ही है। ऑफ कोर्स मेट्रोस में ज्यादा है, टायर 3-4 सिटीज में थोड़ा बहुत कम है, लेकिन वहां भी कंपटीशन आ रहा है, राइट? सो इट्स डिफिकल्ट टू पास ऑन द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग टू द एंड कस्टमर। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच निम्स में भी उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये बन जाता है। अब देखते हैं Q3 में क्या होता है। आवास रिलेटेड आपका कोई सवाल हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।